चीनी बिना किसी के मिश्रण के मधुर है, जबकि मिठाइयाँ शक्कर से मिलकर रसमय होती हैं। जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी, हलवा, खिरादी में मिठाइयों में चीनी न डालें तो वे सब व्यंजन रसहीन नीरस लगेंगे। ज्ञानी न अपने स्वस्वरूप आत्मा को चीनी की तरह आनंद घन परमात्मा रूप में अनुभव कर लिया है। ज्ञानी क्या अनुभव करता है कि मैं मिस्र की तरह हूँ। मुझे अपने आनंद के लिए किसी की न स्त्री की जरूरत है, न पुरुष की जरूरत है, न मुझे धन की जरूरत है, न किसी वस्त्र किसी की। कैसे जाना? गहरी नींद। गहरी नींद में प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। गहरी नींद ठीक तुम्हारी ब्रह्म की है। ब्रह्म के जो जो लक्षण हैं, गहरी नींद में इस जीवात्मा की वही स्थिति है। ब्रह्म निराकार है, ये भी निराकार है। वो देह से अतीत है, ये भी देह से अतीत है। उसका कोई मैं मेरा नहीं। गहरी नींद में भी जीव का कोई मैं मेरा नहीं है। ना वहाँ जन्म मृत्यु है ब्रह्म में, न इसमें है। तो प्रत्येक लक्षण जीव में ब्रह्म के गहरी नींद में मिल जाते हैं। और आनंद भी वहाँ, बिना कोई पत्नी पति बच्चे धन के। और सुबह उठकर कहता है रात बड़ी मीठी नींद आई, बड़ी मधुर निद्रा हुई। तो ये मधुरता, मीठापन कोई वस्तु का था गहरी नींद में? कोई विषय का था? कोई दृश्य का था? ना, कुछ भी नहीं था। शरीर ही नहीं था। और आनंद, तो ये रोज पता लगता है कि मैं आनंद घन आत्मा हूँ। मेरे आनंद स्वरूप के लिए मुझे किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ की जरूरत नहीं। पर वो बात को भूल जाते हैं। नहीं तो रोज तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप का परमात्मा ही तुम्हें अनुभव कराता है। सबसे बड़े सुख का अनुभव कर लिया है, इसलिए मिष्ठान की तरह वह इंद्रिय विषयों के लिए संसार के भोग एवं लोगों की तरफ आकर्षित नहीं होता है। कौन? जिसने अपने आत्मानंद का अनुभव कर लिया। किस अवस्था के द्वारा? गहरी नींद के द्वारा। देखो ये पॉइंट याद रखना। गहरी नींद के द्वारा तुम स्वयं सब ब्रह्म रूप हो। तुम ब्रह्म रूप हो, इसीलिए वहाँ पर आनंद भी तुम्हें बिना पदार्थ के आता है। अज्ञानी को तो पदार्थ मिलने से आनंद की अनुभूति होती है, पर ज्ञानी को कोई पदार्थ नहीं, तब भी उसको आनंद की अनुभूति होती कि मैं आनंद घन आत्मा हूँ। ज्ञानी दूसरों से धन संग्रह कर गौशाला, अन्न क्षेत्र, संस्कृत पाठशाला, अस्पताल, नारायण सेवा द्वारा अपने दानी होने की ख्याति प्राप्त करना नहीं चाहता है। स्तुति अथवा ज्ञानी की कोई निंदा करे तो भी वह अपने साक्षी भाव, दृष्टा भाव की दृढ़ता से सबको अनित्य समझ अपने समता भाव में ही रहता है। ज्ञानी व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं चाहता। वो अपने अंदर परमात्मा की भक्ति का दिखावा भी नहीं करना चाहता कि लोग मुझे प्रणाम करे, हाथ जोड़े, मुझे साधु समझे, मेरे को सम्मान दे, आसन पर बिठाए, अपने घर ले जाए। बिल्कुल उसको इच्छा नहीं। क्यों? कि वो अपने अलावा कोई दूसरा देखता ही नहीं है। तो किससे अपेक्षा करे कि लोग प्रणाम करें? प्रणाम तो तब ना जब मैं ऊंचा हूँ, बड़ा हूँ और मेरे सामने वाले अपने छोटे हों, दीन हों। उसके लिए तो सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। वो तो सबके लिए हाथ जोड़ता है, सब में राम को अपने को ही देखता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति न तो धर्मशाला का ऊपर अपना नाम लिखाएगा, ना पानी की प्याऊ, हाँ, जल क्षत्र क्या बोलते हैं उसको,
और उस पे अपना नाम लिखाना चाहेगा, ना स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग पर परमानंद कॉलेज की, मुक्तानंद कॉलेज की, शिवानंद कॉलेज ऐसा नाम भी नहीं देना चाहेगा। और इसी प्रकार कोई भी अलग अन्न क्षेत्र आदि पे नाम देगा। वो तो जानता है कि देने वाला भी वही और लेने वाला भी वही। इस हाथ से देगा तो इस हाथ को भी पता नहीं लगने देगा, इतना गोपनीय रखता है उसका भाव। और हम अपना पेपर में नाम छपवा के, पुस्तक में नाम छपवा कर और प्रकट करना चाहते कि ये मेरे द्वारा हुआ, लोग जाने मुझे कि मैंने ये काम किया। ज्ञानी को ये बिल्कुल अंदर से रुचि नहीं होती है अपने नाम को प्रकट करने की। और अज्ञानी नाम को प्रकट करने के लिए ही ये सारे प्रयोजन, स्कूल खुलवाना, गौशाला चलवाना, अंधकूप, अंध लोगों का, मूक लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करना आदि करता है। पर ज्ञानी अपने अखंड आनंद स्वरूप को जानता है, इसलिए वो किसी के आगे दीन भी नहीं बनता कि लोग मुझे कुछ सम्मान दे। और अपने को उन सब का साक्षी ही समझता है। किनका? जितने भी कर्म हो रहे हैं, अज्ञान से कहो कि ज्ञान से कहो, ज्ञानी के द्वारा उनका कर्ता नहीं बल्कि अपने को साक्षी जानता है कि हाथ से हो गया, पैरों से यात्रा हो गई, कानों ने श्रवण कर लिया, आंखों ने देख लिया। ये कौन विचारता है? ज्ञानी। कि आंखों ने देख लिया, कानों ने सुन लिया, पैरों ने यात्रा कर ली, हाथों ने कर लिया। लेकिन अज्ञानी, मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने कहा है, मैं चल के आया हूँ, मैंने पकड़ा है, इत्यादि अहंकार करता है। पर ज्ञानी जानता है कि ये सब प्रकृति के द्वारा हुआ। ज्ञानी सदा साक्षी बना रहता है, किसी कर्म में मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता। आत्म निराकर होने से उसको बिना देखे कोई कैसे निंदा कर सकेगा एवं कैसे कोई प्रशंसा कर सकेगा। जीवन मुक्त ज्ञानी अपने को आत्म रूप जानता है, इसलिए कोई उसकी निंदा करे या स्तुति करे वह साक्षी ही रहता है। तो ज्ञानी को कोई अपशब्द भी कह दे तो उसके लिए वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो शब्द को भी ब्रह्म जानता है, बोलने वाले को भी ब्रह्म जानता है, सुनने वाले को भी ब्रह्म जानता है। उसकी दृष्टि में एकत्व है, तो किसका विरोध करेगा, किसकी निंदा करेगा और किसको पाकर वो हर्ष होगा। उसकी कोई प्रशंसा करे तो भी उसको खुशी नहीं, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं यहाँ एक परमात्मा के अलावा। ऐसी उसकी दृढ़ निष्ठा होती है, इसलिए हर अवस्था में समभाव में रहता है। जो अपने को देह माने वह अज्ञानी ही निंदा स्तुति से प्रभावित होकर सुखी या दुखी होता है। सुखी दुखी कौन होता है? बोलो। जो अपने को क्या मानकर? देह मानकर। अज्ञानी का ये लक्षण है, ये देह भाव में है। कितना भी उसने ब्रह्म ज्ञान कर लिया, वेदांत पुस्तक पढ़ ली, वेदांत क्लास कर ली, लेकिन अगर वो किसी के शब्द के द्वारा दुखी होता है और किसी के शब्द को सुनकर प्रसन्न होता है, तो सोचो अभी इसका ज्ञान मिटा नहीं, अभी ये देह भाव में ही बैठा हुआ है। क्योंकि देह भाव वाले को ही सुख दुख प्रतीत होता है, देह भाव वाले को ही अपने से दूसरा प्रतीत होता है, और उसको सुनकर वह सुखी दुखी होता है। अज्ञानी के और तुम्हारे बीच में ऐसा संबंध है जैसे ये जो लाइट जल रहे हैं, पंखा चल रहा है, उसका स्विच बोर्ड होता है और वहाँ पर ये पंखा, वहाँ F लिखा होगा, यहाँ पर लाइट का L लिखा होगा या बेल का B, और जो बटन दबाते हो वो यंत्र करते हैं। तो अज्ञानी का जीवन तुम्हारे हाथ में स्विच बोर्ड है, तुम उसकी निंदा कर दो, देखो दुखी हो जाएगा, चेहरा उतर जाएगा, मारपीट के लिए खड़ा हो जाएगा। और उसका स्विच दबा दो, कौन सा? प्रशंसा वाला,
देखो फूल के कुप्पा हो जाएगा और क्या, आओ खाना खाओ नाश्ता लो इत्यादि तुम्हारा सेवा करेगा। तो ज्ञानी का स्विच बोर्ड अपने हाथ में है और अज्ञानी का स्विच बोर्ड दूसरों के हाथ में है। वो निंदा करे स्तुति करे तो उसके वो प्रभावित होता, पर ज्ञानी अपने से भिन्न कुछ नहीं जानता, इसलिए वो हर शोक में समभाव में रहता है। किंतु ज्ञानी हर हाल में मस्त एवं मुक्त ही रहता है। क्यों मुक्त रहता है, मस्त रहता है? क्योंकि एक ब्रह्म के अलावा वो कुछ दूसरा देखता नहीं, जानता नहीं, इसलिए क्यों दुखी होगा। सुंदर युवा स्त्री को देख जिसका मन कामातुर नहीं होता है, तथा समीप में मृत्यु को आते देख जिसे भय नहीं होता है, किंतु अपने आत्मानंद में ही स्थिर रहता है, वही जीवन मुक्त है। कौन जीवन मुक्त है? जो मृत्यु को समीप आते भी डरता नहीं। वेदांती है कोरोना कोरोना, और बीमारी लग गई, घर घर में कोरोना, नाक पे पट्टी चढ़ाओ, मुख पे पट्टी चढ़ाओ, डिस्टेंस है कम रखो बीच बीच में, और ऐसे रहो वैसे रहो। और हम शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकता, वाणी के द्वारा तो ये शब्द गूंज रहे हैं, ये सत्संग कर रहे हैं, और सब समय मृत्यु मृत्यु का डर लगा है, कोरोना कोरोना कोरोना। अरे वो तो जो जन्मा है सो मरेगा, आया है सो जाएगा। न राम अपने को बचा पाए, न कृष्ण अपने को बचा पाए, न सिद्ध गुरु जिनके पैर छूने से पत्थर भी चेतन हो गया। पैर के छूने से वो पत्थर की मूर्ति थी अहिल्या, वो जीवन हो गई। जिनके पैर छूने से वो खुद ही राम नाम सत हो गए। तो यह तो जो आया है सो जाएगा, हाँ, राजा रंग फकीर। तो लेकिन अज्ञानी व्यक्ति तो देह का ही चिंतन करता है। ज्ञानी मृत्यु आए तो भी वैसे ही प्रसन्न है, और कोई जीवन की प्रशंसा करे तब भी प्रसन्न से। अज्ञानी संसार के अंदर अपने को दुखी सुखी बनाता है। ज्ञानी को संसार के कोई भी व्यवहार मिले, लेकिन वो अपने को उससे जोड़ता नहीं, जानता है वो शब्द जो निकल रहा है वो भी ब्रह्म है, कान में घुस रहा है वो भी ब्रह्म है, सुन रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही उधर से गाली दे रहा है और ब्रह्म ही इधर से सुन रहा है, और ब्रह्म ही शब्द रूप में प्रवेश हो रहा है। एक ही तत्व को देखता है, दूसरा है ही नहीं। नानास्ति किंचन एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म। ऐसी जिसकी निष्ठा हो गई है कि एक ब्रह्म के अलावा कुछ भी अन्य नहीं है, वो किसके लिए हर्ष और शोक करेगा। जिसे मृत्यु का भय नहीं लगता तथा इंद्रियों के भोग हेतु मन विचलित नहीं होता, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। निंदा सुनकर दुख नहीं होता एवं प्रशंसा स्तुति मिलने पर मन हर्षित नहीं होता। कोई भरी सभा के बीच अपमानित करे या पुष्प वर्षा करे, दोनों अवस्था में सदाचार व दुराचार करने वालों के प्रति मन में राग एवं द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। अगर कोई भरी सभा में कह दे बड़ा चोर है, बड़ा गधा है, महामूर्ख है, तो हमको अपमान लगता है। सबके बीच में मैं मजिस्ट्रेट में, सेक्रेटरी में, डायरेक्टर में, प्रेसिडेंट, और मुझको कह दिया कि चोर कुत्ता। लेकिन अंदर से विवेक होगा तो ठीक कहा है, ठीक कहा, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों में, अनंत बार में चोर बना, कुत्ता बना, गधा घोड़ा बना, कोई पहली बार नहीं, अनंत बार। और इसने कह दिया तो कुछ नहीं, मेरी पुरानी याद करा दी, मुझे पुराने जन्म की याद करा दी। ये तो अभी एक ही बार बोला, मैं तो ऐसे कितने बार कुत्ता बनकर समाज की टट्टियाँ खाई, सुअर बनकर, गधा बनकर सब बोझा उठाया। ज्ञानी ऐसा विराट भाव रखता है। अज्ञानी अपने को एक बस इतने देह में रखकर, और समाज में अगर निंदा कोई कर दे तो दुख मनाता है।
उसे कोई पीताम्बर पहनने को दे या टाट लपटने को दे, दोनों में समभाव रखता है। अच्छा ऊंचा कपड़ा दे दिया तो उसके लिए बहुत खुश नहीं होता और देने वाले के पैर भी नहीं छूता, और टाट कपड़ा दे दे फटा पुराना तो उसको भी ग्रहण कर लेता है और देने वाले को धन्यवाद देता है कि तन ढकने को कुछ मिल दिया। अज्ञानी को अच्छा ऊंचा कोई साड़ी सूट मिल जाए किसी के द्वारा तो धन्यवाद देता है, आभार मानता है, और फटा पुराना मिलता है तो कहता है देखो मैं गया था और मेरे को ये दिया। ससुराल में आ जाए और उसको अच्छा सम्मान न मिले, खाने को अच्छा न मिले, सोने को बैठने को, तो जाकर कहता है देखो मैं गया ससुराल में और मेरे को वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और किसी को जो है कुछ फटा पुराना मिल जाए, बासी मिल जाए, तभी उसमें वो खुश रहता है। उसकी दृष्टि में छोटा बड़ा ताज़ा गरम ऐसा भाव नहीं रहता है। अज्ञानी को सम्मान मिलता है तो खुश होता है, अपमान मिलता है तो दुख मिलता है। ज्ञानी सुख मिलने से भी और उसको अपमान मिलने से भी समभाव बना रहता है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु के कण कण में एक निज आत्म स्वरूप को ही देखता है। प्रत्येक वस्तु के कण कण में किसको देखता है? अपने आत्म स्वरूप को देखता है। तो आत्म स्वरूप तो कभी निंदनीय कभी दुख रूप है ही नहीं, तो दुख किस बात का मनाएगा। इसलिए उसके मन में घृणा एवं प्यार मनोवृत्ति नहीं होती, क्योंकि जब द्वैत ही नहीं अपने अतिरिक्त, तब किसके प्रति राग या द्वेष बनेगा। अपने आप पर न राग होगा न द्वेष बुद्धि होगी। हम इस हाथ में क्या राग करेंगे और इस हाथ में क्या द्वेष करेंगे, जबकि इस हाथ से मल भी साफ करते हैं, इस हाथ से भोजन करते हैं, पूजन करते हैं। तो ज्ञानी को जानता ये हाथ भी मेरा और ये हाथ भी मेरा। लेकिन अज्ञानी लोग पानी का ग्लास देंगे तो इस हाथ से लेंगे, इधर से पकड़ के वो क्या इधर उलट सुलट करके देंगे, और इस हाथ से नहीं छुएंगे। क्यों? ये हाथ किसी और चमार भंगी का है, ये हाथ ब्राह्मण का है, इस हाथ का दिया लिया अच्छा मानते हैं। ज्ञानी के लिए दो पूरे शरीर में समता भाव है, उसको कोई अंग निकृष्ट नहीं, कोई अंग श्रेष्ठ नहीं। एक बार चतुर्मास में बुद्ध के एक शिष्य को वैश्या ने अपने घर ठहरने के लिए प्रार्थना की। शिष्य ने कहा अवश्य, किंतु गुरु आज्ञा मिलने पर। जाकर गुरुदेव से पूछा कि मुझे एक वैश्या ने अपने यहाँ चतुर्मास में ठहरने के लिए निवेदन किया है, आपकी आज्ञा हो तो ठहर जाऊं। बुद्ध ने स्वीकृति दे दी। अन्य शिष्यों ने विरोध किया कि यह बात अमर्यादित है, यह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अन्य शिष्यों ने गुरुदेव को सलाह दी। इन्हें गुरुदेव से अपने को ज़्यादा ऊंचा मानते थे। गुरु से उसने आज्ञा मांगी कि एक वेश्या ने मुझे अपने घर ठहरने को चतुर्मास में इच्छा की है, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं ठहर जाऊं। तो गुरु का अवश्य ठहर जाओ। बाकी शिष्यों का क्या क्या आप क्या कह रहे हैं, भ्रष्ट हो जाएगा वेश्या के घर ठहर कर। वेश्या के घर तो समाज के लोग ही निंदा करते हैं कि वेश्या के घर में कोई अच्छे आदमी नहीं जाते हैं। तो गुरु जी ने तो उसको आज्ञा दे दी और वो चला गया। सन्यासी के लिए पाप है, किंतु बुद्ध ने कोई रुकावट नहीं की और वह वेश्या के घर चतुर्मास ठहरने चला गया। युवक बहुत सुंदर था। वेश्या खाना बना उसे हाथों से खिलाती। रात एक कक्ष में नाच गाना होता। नगर के धनी जमींदार जागीरदार ठाकुर आते, पीते, खाते, हंसी मजाक, नाच गाना देते, प्रशंसा करते, हाथ चूम लेते। वह शिष्य भी उसी कमरे में एक आसन पर बैठ जाता और चुपचाप देखते रहता। साक्षी का काम है बस देखते रहना, किसी क्रिया में जुड़ना नहीं। तो जो भी होता था नाच गाना खाना पीना सब, और बड़े बड़े नगर के धनी मानी जागीरदार
जो है सब आकर बैठते थे, वो देखता रहता था। अब उसको ये लगा कि ये कैसा आदमी है, एक बार भी नहीं बोलता है कि और बोलो, वंस मोर, हाँ या नहीं, हाथ पकड़कर भी चूम लेता, कुछ भी नहीं करता। वो वेश्या हर कोशिश करके और असफल हुई, पर उस सन्यासी के मन में कुछ भी विकार नहीं आया। कभी कोई निंदा नहीं, प्रशंसा नहीं कि न कोई नजराना भेंट, जबकि सब तारीफ करते नगर की सबसे बड़ी गायिका एवं नृत्य की सुंदरी। सबका ध्यान उसकी तरफ एवं नगर गायिका का ध्यान साधु की तरफ कि शायद अब कुछ कहेगा। सबका ध्यान तो उस नृत्य करने वाली स्त्री पर है, लेकिन उस स्त्री का ध्यान केवल सन्यासी पे है कि ये क्यों नहीं मेरे को कुछ देता है, ये क्यों नहीं मुझे बोलता है, ये क्यों नहीं मुझे कुछ कहता है। उसका ध्यान उस पर है। बहुत अच्छा, एक बार फिर से, और नाचो और गाओ, पर कुछ नहीं बोलता, केवल देखता ही रहता था। जिस दिन चतुर्मास पूरा हुआ, शिष्य ने सुबह पीछे मुड़कर भी न देखा और अपने गुरु आश्रम पहुंचा। पहुंचने के पहले ही शिष्यों ने उसके नाम पर गंदी बातें फैला दी थी कि हमने रात चुपके से जाकर देखा, वह वेश्या के साथ आलिंगन चुंबन कर रहा था। रात दोनों साथ एक शैया पर सो रहे थे इत्यादि। बुद्ध चुप सुन लेते। शिष्य ने प्रणाम किया। वो पीछे वेश्या भी आकर बुद्ध के चरण में पड़ गई और कहा, मैं हार गई, आपके शिष्य की जीत हुई है। इसने मुझे बदल दिया। अब मैं अपने लोक रंजन लोक वासना कृत्य से उपराम होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे अपने शरण में स्थान देने की कृपा करें, मुझे भी कल्याण का मार्ग बतावे। तो सोच समझकर संग करना चाहिए। शराबी का संग करोगे शराब लग जाएगी, जुआनी का संग करोगे जुआनी पना आ जाएगा, व्यभिचारी का संग करोगे व्यभिचार मन में छा जाएगा, परिस्त्रीगामी बन जाओगे। इसलिए जो भी करो सोच समझकर संग करना चाहिए। वो जो संग हुआ इस सन्यासी का, तो वो सन्यासी तो नहीं बदला, क्योंकि वो अपने विचार में साधना में इतना दृढ़ था, परिपक्व था। आखिरकार वो नगर नायिका, जो सारे गांव के लोग श्रेष्ठ लोग उसे चाहते थे, वो सबको छोड़कर इस सन्यासी के पीछे पीछे चली आई। सन्यासी उठा बिस्तर से और चल दिया, पीछे मुड़कर भी नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ। और वो खुद सन्यासी के पीछे आई और गुरु चरणों में गिर गई कि आपके इस सन्यासी ने मेरे को बदल दिया। मैं इसको हर चेष्टा से बदल रही थी पर नहीं बदल पाया। पर बाकी और जो शिष्य थे झूठी झूठी शिकायत कर दी, अरे ये तो बड़ा दुराचारी है, ये तो ऐसा करता था, ऐसा रहता था, साथ सोता था, नाना प्रकार का। लेकिन बुद्ध ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जिसका चित्त सुख दुख मिलने पर स्त्री पुरुष के संयोग वियोग द्वारा हर्ष या सुख को प्राप्त नहीं होता है, संपत्ति मिल जाने पर या कोई विशेष शारीरिक सामाजिक मानसिक विपत्ति पड़ जाने पर भी ज्ञानी के मुखमंडल की आभा ज्यों की त्यों बनी रहती है, वही जीवन मुक्त है। ज्ञानी उसी को कहते हैं जो सर्वत्र अभेद देखता है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जो सब पदार्थों एवं परिस्थितियों में समदर्शी ही रहते हैं। सर्दी या गर्मी, मान या अपमान, ग्रहण व त्याग, बालक जवान वृद्ध में, सुंदर असुंदर में, धनी निर्धन में, गौ गधे में, हाथी कुत्ते में, चाहे ब्राह्मण चांडाल ही क्यों हो, वो किसी में छोटे बड़े का अपने पराये का भेद नहीं देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने, सुनी चेव क्षापके च पंडिता
समदर्शिना। जिसका मन सभी परिस्थितियों में समता भाव में ठहर जाता है, उस पंडित ने तो जीवित अवस्था में मुक्ति प्राप्त कर ली है। उसी को जीवन मुक्त कहते हैं, जो हर समय आत्मदर्शन ही करता रहता है। तो बस अपने को आत्मनिश्चय करो, मैं आत्मा हूँ, मैं यह देह नहीं हूँ। यह देह तो अभी आज है, कल नहीं रहने वाला है। इस काया का होता विनाश है, ये सदा नहीं रहेगा। इसलिए इसमें कोई आसक्ति ममता मत करो, जाति की, पद की, रूप की, विद्या की, धन की। इस काया का होता विनाश है। हाथ जुड़ जाना चाहिए। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया। आपको भूल क्यों भरमाया।
कभी अपने लिए सोचें कि परमात्मा मुझे इशारा दे रहे हैं कि जाग, कब तक सोता रहेगा देह भाव में। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आत्म को भूल देह में फसाया, आत्म को भूल देह में फसाया। स्वामी हो के बना क्यों दास रे, स्वामी होके बना क्यों दास रे, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे, पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले, ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले। अनिश्चय से बंधन है, अविचार से बंधन है, और विचार से ही ये मुक्त है। इसलिए विचार करते रहो कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। भूल तेरी है। भगवान कहते हैं मेरे निर्दोष हूँ, मैंने तुझे कुछ नहीं जीव बनाया है, तू अपने से देह को मैं मानकर जीव बन गया है। देह से मैं भाव छोड़ दो तू तो ब्रह्म है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे, पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले, पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले। आज निश्चय करो तो आज ब्रह्म हो, नहीं तो 1000 जन्म ऐसे ही चले जाएंगे। जब भी निश्चय करोगे उसी वक्त पर तुम ब्रह्म हो। तुम्हारी ब्रह्मता में से कभी कुछ कम हुआ ही नहीं। अनंत जन्म तुमने 84 में भटके, लेकिन तुम्हारी चैतन्यता में, ब्रह्मता में, पूर्णता में कुछ कमी नहीं आई। तुम जो कहते हो पूर्ण हो। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश 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 है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की, सद्गुरुदेव की। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा पुनः प्रणाम। जो कुछ गलती भूल हो गई हो उसे क्षमा करेंगे।